जैसा कि आज सतवाई अमावस्या है, तो आज मैं आपको सतवाई अमावस्या के बारे में ही बताऊंगी। सतवाई अमावस्या ही क्यों, एकम या दूज क्यों नहीं? अमावस्या इसलिए क्योंकि हमें आज की ही तिथि से सत्तू खाना चालू करना है, जो कि स्वास्थ्य के लिए श्रेयस्कर रहेगा। इससे पहले सत्तू खाने का कुछ खास जो है वो विधान का कुछ भी उपयोग नहीं है। आज से अगर आप लगातार पूरी गर्मी भर सत्तू खाते हैं तो आपको शरीर में पित्त और कफ की प्रवृत्ति नहीं होगी, ज्वर नहीं आएगा, जो गर्मी की वजह से बुखार आता है वो नहीं आएगा, और आपका शरीर जो है वो अपने आप को इस टेम्परेचर में मेंटेन करने लायक बन जाएगा। यानी कि आपको गर्मी सहन करने की शक्ति आएगी, यानी आपके शरीर में इससे ठंडक आएगी। सत्तू के जो कंटेंट हैं उसमें मुख्य रूप से चना है, जिसकी प्रकृति शीतल है, जौ है जिसकी भी प्रकृति शीतल है, बाजरा भी मिलाया जाता है कहीं कहीं, और कहीं कहीं गेहूँ भी मिलाया जाता है, और कभी कभी इन सबको मिलाकर भी सत्तू बनाया जाता है, या फिर इन सब कंटेंट का अलग अलग प्रकार से भी सत्तू बनाया जाता है। तो वो अपनी जगह के हिसाब से भी लोग तय करते हैं कि हम मतलब उनके क्षेत्र के हिसाब से सत्तू में क्या क्या कंटेंट मिलेंगे। तो जो सत्तू के जो कंटेंट है उनके गुणों के बारे में कौन नहीं जानता है। जौ के ऊपर एक मैंने विस्तृत वीडियो बनाया था, जब मैंने आपको नवदुर्गा के व्रत में जौ के जो ज्वारे हैं उसके बारे में बताया। उसके लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल में मैंने बताया है, तो उसे एक बार देखिए आप। और चना जो है वो कफ तथा पित्त की प्रवृत्ति को ठीक करता है। चने की प्रवृत्ति है एंटीपायरेटिक, ज्वर मतलब कि चने से जो है वो बुखार नहीं आता है, या बुखार आ रहा हो तो चने से ठीक हो जाता है। और चने में बहुत ही अच्छी मात्रा में प्रोटीन है, कैल्शियम है और फाइबर भी है, जिससे शरीर में ऊर्जा मिलती है, और ये तासीर के ठंडे होते हैं। और लेकिन चने का जो सत्तू है या चने का किसी भी तरह से प्रयोग है, वो लेप्रोसी यानी कि कोढ़ जिनको है उन व्यक्तियों को चने का प्रयोग किसी भी रूप में नहीं करना चाहिए, चाहे वो चने की सब्जी हो, चाहे चने की सत्तू हो, या चने जो फुटाने अपन बनाते हैं वो हो। जिनको कोढ़ है या लेप्रोसी, उन्हें इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। और जिनको पथरी रोगों की समस्या है, किडनी या गॉलब्लैडर में स्टोन हमेशा बना रहता है या है उन्हें, तो जो है उनको भी सत्तू का उपयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा जो इसका कंटेंट है गेहूँ तो सबके पास उपलब्ध होता है। इन सब कंटेंट को बनाने के लिए इन्हें पहले अच्छे से धो लिया जाता है। धोने से एक फ़ायदा ये होता है कि थोड़े फूल जाते हैं और इनके अंदर से पेस्टिसाइड बिल्कुल भी निकल जाता है। धो करके इन्हें धूप में सुखा लिया जाता है, और फिर उसके बाद इन्हें जो आटे की तरह इनको पीस लिया जाता है। कुछ लोग घरों में अपनी चक्की से पीसते हैं, वो ज़्यादा ही स्वादिष्ट लगता है, लेकिन चाहें तो आप चक्की पर भी इसको पिसवा सकते हैं। और जो सत्तू खाने की विधि है वो हर क्षेत्र में वैसे अलग अलग है। ज़्यादातर सत्तू जो है उसमें जितना हमने सत्तू लिया है, 1 से 2 जैसे अगर एक कटोरी सत्तू लिया है तो उसमें 4 से 5 चम्मच शक्कर लोग मिलाते हैं, और पानी मिला करके उसको घोल तैयार करके थोड़ा इसको गीला रखते हैं, और फिर उस घोल को पीते हैं। तो दूसरी विधि, लेकिन ये अच्छी विधि ये भी हो सकती है कि उसमें शक्कर ना मिला करके आप जो है उसमें कटी हुई बारीक प्याज मिला लें, क्योंकि प्याज की तासीर भी ठंडी होती है, और प्याज हृदय रोगों के लिए भी बहुत ही लाभदायक होती है। तो प्याज इसमें बारीक कटी हुई मिला दीजिए, ठंडा पानी मिला दीजिए, और उसमें आप थोड़ा सा सेंधा या काला नमक मिला लीजिए अपने स्वाद अनुसार। और फिर इसको आप थोड़ा गीला गीला बना करके कहीं जा रहे हैं तो उसके पहले पी लीजिए। आपको जो है धूप से होने वाली समस्या, लू लगना और ज़्यादा स्वेटिंग से जब हमारे शरीर से नमक निकल जाता है तो कई बार बीपी लो होने लगता है, घबराहट होने लगती है, इन सब परेशानियों से निजात मिलेगी सत्तू के प्रयोग के बाद।
सत्तू के गुण की बात करें तो जब अलग अलग कंटेंट के गुणों को हम देखते हैं तो जब सत्तू मिल जाता है, जब उसमें जौ और चना और गेहूँ मिल जाता है तो जो उसका मिल कर के जो गुण बनता है, सत्तू से पाचन में सुधार होता है और वज़न मेंटेन करने में ये फ़ायदेमंद रहता है। डायबिटीज़ भी इससे कंट्रोल होती है और शरीर को ऊर्जा मिलती है, हृदय के लिए लाभप्रद है। सत्तू में फाइबर है, प्रोटीन है और काफ़ी मात्रा में कैल्शियम है, तो गर्मी से होने वाली समस्त बीमारियों से हम बचे रहते हैं। तो अमावस्या के दिन से लगा करके जब तक कि गर्मी का प्रकोप है, प्रतिदिन सुबह के समय आप जो है सत्तू का सेवन करें, अपनी इच्छा अनुसार जितना खाना चाहते हैं। बाकी 100 ml की जो एक कटोरी है उसमें आप 4 चम्मच सत्तू ले लें और उसमें जैसे भी नमकीन बनाना है, मीठा बनाना है, उसके अनुसार जब 4 चम्मच आप सत्तू लेंगे तो उसमें आपको जो है पानी कम से कम आधा से पौन गिलास ठंडा पानी उसमें डालना पड़ेगा, इतना गीला वो होना चाहिए। तो इस तरह से उससे सेवन करें जिससे उसके फ़ायदे मिले। सत्तू को कभी भी आपको गाढ़ा नहीं खाना है, ये ध्यान रखना है। गाढ़ा खाएंगे तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि जो चना होता है वो कभी कभी हमें जो है पाचन संबंधी ये परेशानी पैदा कर सकता है कि मल रुद्ध हो सकते हैं उससे, तो इसलिए हमें उसे कभी भी भूल कर भी गाढ़ा नहीं खाना है, उसे पतला ही खाना है, शरबत की तरह उसका उपयोग हमें करना है। तो सत्तू के बारे में जानकारी और सत्वाई अमावस्या के बारे में जानकारी, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि सनातन में जो भी विधि विधान बने हैं वो किसी न किसी कारण से बने हैं और उनको हम अगर अच्छे से उनको संचालित करते हैं तो हमें कभी भी कोई बीमारी हम होगी नहीं, हमारा उससे बचाव होगा और अगर हमें बीमारी है भी तो हम उससे बच सकेंगे। लेकिन हम तो कोको कोला पेप्सी के पीछे भागते हैं जिसमें केवल शक्कर है और जो है पता नहीं क्या क्या केमिकल है, तो और लोग प्रचार कर देते हैं कि भाई ये चीज़ तो क्या है, तो बैकवर्ड टाइप का लगता है। तो ऐसा नहीं है, आप इसको भी मॉडर्नाइजेशन आजकल हो रहा है। अभी कुछ कंपनियां मैंने देखी जो सत्तू की ही पेय बना रही हैं, तो उसमें वो कुछ भी ऐड नहीं कर रही हैं। तो आप भी अगर चाहें तो अपने साथ में एक बॉटल में थोड़ा सा सत्तू, जैसे भी बनाना है आपको, नमकीन बनाना है तो उसके साथ नमक और जीरा ऐड कर दें, और अगर मीठा बनाना चाहते हैं तो उसके साथ में चीनी या फिर खांड या फिर मिश्री वो ऐड करके आप चाहें तो बॉटल में अपने साथ रख लें और ठंडा पानी अलग रखें। और जब भी आपको कमज़ोरी लगे या बहुत ज़्यादा ऐसा लगे कि पानी पीने के बाद भी प्यास नहीं बुझ रही, तब आप उसमें पानी ऐड करके और उसको आप कहीं पे भी पी सकते हैं, तो बिल्कुल वो रेडी टू यूज़ हो जाएगा। मैं भी ऐसा ही करती हूँ, इसलिए प्रयोग आपको मैं बता रही हूँ। और देखिए अभी भी मेरा कोई पंखा नहीं चल रहा है, मैं बैठी हुई हूँ ओपीडी के बाद और हमारी बिटिया रानी भी बैठी हुई है अपना होमवर्क कर रही है। तो आपके सामने प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है कि हम लोग अभी बैठे हुए हैं शांति से। और मुझे तो सब लोग बोलते हैं कि जब वहाँ हॉस्पिटल में मैं बिना पंखे के बैठती हूँ, सब लोग बोलते हैं मैडम आपको गर्मी नहीं लगती क्या? तो मैं इतना सारा प्रयोग करती हूँ, हर चीज़ फॉलो करती हूँ, जितना भी आता है तो उसको मैं फॉलो करती हूँ। तो फिर जाहिर है शरीर उस हिसाब से मेंटेन हो ही जाता है। और कई साल हो गए मुझे फ़ीवर भी नहीं आया है, करीबन 17-18 साल से तो ऊपर हो ही गए हैं। तो वो भी मैं कई बार बोलती हूँ कि इन सब प्रयोगों से मेरी इम्यूनिटी इतनी अच्छी हो गई है कि मुझे बार बार सर्दी नहीं होती। अगर सर्दी होती है तो बिना दवा के 1 से 2 दिन में वो ठीक हो जाती है, बुखार नहीं आता है किसी भी सीज़न में। तो मैं चाहूँगी कि आप भी ऐसे ही रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बेटा बाय बाय बोलो। बाय बाय।